अगर आपके भी घर में मार्केट के समोसे कचौरी खाना सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके बच्चे भी मार्केट के नाश्ते खाने की जिद करते हैं, तो जो आज की रेसिपी है वो आप ही के लिए है। ये बिल्कुल मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी होने वाली है, बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मैजिक किचन बाय गुनी में आपका वेलकम है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने ये 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको कि छील करके और वॉश करके लंबे लंबे स्लाइस में कट करके रेडी कर लिया है। प्याज को इस तरीके से जितने भी इनके लच्छे हैं उनको हमें मसल कर अलग कर लेना है। तो प्याज जो है वो रेडी हो चुकी है। चलिए अब एक डो लगा लेते हैं। डो लगाने के लिए एक बड़ा सा बर्तन लेंगे। बर्तन में लेंगे 1 कप गेहूं का आटा, जैसे कि हम नॉर्मल रोटी चपाती वगैरह बनाने में यूज करते हैं। आटे को अच्छे से छान कर लेंगे। इसके बाद में 1 कप ही हम इसमें डालेंगे मैदा। आप चाहे तो पूरा ही इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन हमने जो बनाया है वो मार्केट स्टाइल बनाया है, इस वजह से हमने इसमें आधा आधा यूज किया है। इसके बाद में 1 चम्मच अजवाइन लेंगे, उसको हाथों से क्रश करके डालेंगे। क्रश करके जब अजवाइन डालते हैं तो जो उसका फ्लेवर होता है वो उभर कर आता है। आधा चम्मच के करीब कलौंजी ऐड कर देंगे, ज़रूर से डालें, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर आता है। आधा चम्मच नमक और मोयन के लिए डालेंगे 3 से चम्मच करीब रिफाइंड ऑयल, ताकि जो हमारा नाश्ता है वो बहुत ही खस्ता सा बनकर रेडी हो। तो अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मसल लेना है, ताकि जो हमारा मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट लग करके रेडी हो जाए। 2 से 3 मिनट तक इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, तभी जो हमारा मोयन है वो बढ़िया अच्छे से मिक्स होगा। तो इस तरीके से 2 से 3 मिनट तक हमने मसल लिया है अच्छे से, और जो इस तरीके से आटे की ये मुट्ठी बनने लगे तो आप समझिए कि जो हमारा मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए मोयन तो लग चुका है। अब इस स्टेज पर हमने लिया है 1 बॉयल आलू, जिसको कि पहले से हमने बॉयल करके और छील करके रखा था। उसको इस बारीक वाले ग्रेटर से हम इसमें ग्रेट कर देंगे। इस तरीके से जब हम बॉयल आलू को इसमें मिलाते हैं तो जो हमारा नाश्ता है वो बहुत ही सॉफ्ट सा बनकर रेडी होता है। इस वजह से हमने 1 बॉयल आलू को पूरा ही इसमें कद्दूकस कर दिया है। ज़रूर से डालें, बहुत ही गजब का टेस्ट आता है इससे। तो बस आलू को भी हमें अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से इसको भी हमें 2 मिनट तक अच्छे से मसलना है, ताकि पूरे ही आटे में जो आलू है परफेक्ट अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हमने आलू को भी आटे के साथ अच्छे से मिला लिया है। चलिए अब हम इसका डो लगा लेते हैं। तो डो लगाने के लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका परफेक्ट सा डो लगा करके रेडी करेंगे। एक साथ पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें जो इसका डो लगाना है बहुत ही सॉफ्ट सा लगा करके रेडी करना है। क्योंकि जितना अच्छा सा सॉफ्ट सा हमारा डो लग करके रेडी होगा, उतनी ही परफेक्ट जो हमारी रेसिपी है वो बन करके रेडी होगी। इस वजह से हमें डो लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा डो हो वो बिल्कुल सॉफ्ट सा परफेक्ट सा लग करके रेडी हो। इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे और इसे अच्छे से मसलेंगे। जितना अच्छे से हम इसे गूंदेंगे उतना ही परफेक्ट जो हमारा डो है वो बन करके रेडी होगा। तो 4 से 5 मिनट तक हमें इसे अच्छे से मसलते हुए इसका डो लगा लेना है। तो जो हमारा परफेक्ट सा डो है वो लग करके रेडी हो चुका है। ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, ताकि जो हमारा डो है वो और भी सॉफ्ट बना रहे। चलिए अभी इसे हम कवर करके छोड़ देते हैं, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। लगभग 10 मिनट के बाद में हम इसे चेक करेंगे। तब तक चलिए हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो अभी हमने एक पैन को गैस में चढ़ा दिया है। इस पैन में डालेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच के करीब ही हमने इसमें ऐड की है सौंफ, और आधा चम्मच डाला है जीरा। तीनों ही जो मसाले हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही परफेक्ट होता है। और इस रेसिपी में ये जो हम मसाला बना करके रेडी करेंगे, यकीन मानिए इतना मैजिकल सा इसका टेस्ट आता है कि आप इस मसाले के आगे कोई और मसाला डालना भूल ही जाएंगे, क्योंकि इतना टेस्टी सा ये मसाला जो है वो बन करके रेडी होता है। सभी मसालों को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 मिनट के करीब भून लेना है, ताकि मसालों का जितना भी कच्चापन है वो दूर हो जाए। एक बार इन मसालों को ट्राई करके आप ज़रूर से नाश्ता बनाइएगा, यकीन मानिए सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो इस तरीके से 2 मिनट तक हमने इन सभी मसालों को अच्छे से रोस्ट कर लिए है। ड्राई रोस्ट ही करना है, ऑयल के साथ बिल्कुल भी रोस्ट नहीं करना है इन्हें। तो जो हमारे मसाले हैं उनमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। परफेक्ट जो हमारे मसाले हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। तो अभी इस स्टेज पर हमने इसमें 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी ऐड कर दी है।
कसूरी मेथी को लास्ट में ही डालें जब आपको गैस की फ्लेम बंद करनी हो। तो हमने गैस की फ्लेम बंद कर दी है और अभी जो हमारा पैन है वो गर्म है, तो उसी में हमें इस कसूरी मेथी को भी इन मसालों के साथ रोस्ट कर लेना है। तो इस तरीके से जो हमारी कसूरी मेथी है वो भी रोस्ट हो चुकी है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इन सभी मसालों को हम निकाल लेते हैं एक कटोरी में। तो हमारे जितने भी मसाले हैं उन सभी मसालों को हमने इस कटोरी में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसके बाद में आप चाहे तो इन्हें दरदरा सा कूट भी सकते हैं, लेकिन हमने इन सभी मसालों को ऐड कर दिया है मिक्सी के जार में और मिक्सी जार का ढक्कन बंद कर देंगे और इनको थोड़ा सा दरदरा सा पीस करके रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इन्हें दरदरा सा पीस कर लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें इस मसाले को रेडी करना है, ज़्यादा इसका फाइन सा पाउडर नहीं बनाना है। तो इसे हम उसी कटोरी में फिर से निकाल लेंगे। तो चलिए, हमारा ये मैजिकल मसाला तो रेडी हो चुका है। तो अब हमने फिर से उसी पैन को गैस में चढ़ा दिया है और उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच भर करके सरसों का तेल। तेल को बढ़िया अच्छे से गर्म कर लेंगे और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, जब हम प्याज को जो कट करके रखे थे लंबे लंबे स्लाइस में, उस पूरी ही प्याज को हम इस ऑयल में ऐड कर देंगे और इस तरीके से लगातार चलाते हुए हमें प्याज को भूनना है। और इस वक्त हम जो गैस की फ्लेम रखेंगे वो मीडियम टू हाई रखेंगे, क्योंकि लो फ्लेम पे इसे भूनने में बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा इस वजह से। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही हमें प्याज को भून करके रेडी करना है। तो बस इसे लगातार चलाते जाएंगे और भूनते जाएंगे। तो लगभग 3 मिनट के करीब हो चुके हैं। प्याज जो है वो हल्की हल्की सी सौते होने लगी है। तो बस इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप अपने हिसाब से तीखा कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसा भी तीखा आप खाना पसंद करते हो। हमारे घर में थोड़ा सा तीखा कम खाया जाता है, इस वजह से हमने सिर्फ 1 ही हरी मिर्च का इसमें यूज किया है। तो बस मिर्च को भी हमें प्याज के साथ इस तरीके से मिक्स कर लेना है और इसे भून लेना है। तो इस तरीके से जब प्याज हमारी 3 से 4 मिनट में इस तरीके से जब इसका कलर होने लगेगा, तब हम इसमें 2 चम्मच ऐड कर देंगे बेसन। ज़रूर से डालें 2 चम्मच बेसन, बहुत ही गजब का इससे टेस्ट आता है। और जो बेसन होता है वो जितनी भी स्टफिंग का मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो आपकी स्टफिंग बनकर रेडी होगी बिल्कुल ड्राई सी बनकर रेडी होगी और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस बेसन डालने के बाद में इन दोनों ही चीज़ों को हमें बढ़िया अच्छे से रोस्ट करना है। तो गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर इसे अच्छे से भूनेंगे। तो जो हमारी प्याज है वो भी भुन जाएगी और बेसन भी अच्छे से भुन जाएगा। तो 3 मिनट के करीब हो चुके हैं। इन्हें लो फ्लेम पे भूनते हुए बेसन का जो कलर है वो चेंज हो चुका है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है इसमें। तो इसका मतलब कि हमारा बेसन भी भून चुका है और प्याज भी अच्छे से भून चुकी है। इससे ज़्यादा हमें प्याज को नहीं भूनना है। चलिए, अब इसमें ऐड कर देते हैं कलर के लिए आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को अच्छे से प्याज के साथ मिक्स करेंगे और इसके बाद में हमने 4 मीडियम साइज़ के बॉयल आलू रखे थे, जिनको कि छील करके और बॉयल करके पहले से ही रखा था। तो चारों ही आलू को हम इसमें डाल देंगे। हाथों से रफली इस तरीके से तोड़ते हुए डालेंगे। आप चाहे तो इन्हें पहले से अच्छे से मैश करके या फिर ग्रेटर से ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इन्हें इसी तरीके से ऐड कर दिया है। चारों ही आलू को हमें अच्छे से प्याज के साथ मिक्स करना है और इस तरीके से इसे स्टेपलर से दबाते जाएंगे ताकि आलू का कोई भी बड़ा चंक्स वगैरह ना रहने पाए। आलू बहुत ही अच्छे से इस तरीके से स्टेपलर से दबाने में मैश हो जाते हैं। तो इन्हें हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अभी डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो हमने पूरा 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस पर नमक डालें। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेना है पूरी स्टफिंग के साथ में। तो नमक को इस तरीके से हमने स्टफिंग के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है और स्टेपलर से आलू को दबाते भी जाएंगे। और चलिए, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं जो मैजिकल मसाला हमने बना करके पहले से ही रेडी करके रखा था, उस मैजिकल मसाले को। तो इस मसाले के अलावा आपको किसी और मसाले को इसमें डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यही एक मसाला आपकी रेसिपी की जान है। इस मसाले को डालने से जो आपकी रेसिपी है वो इतनी परफेक्ट बनकर रेडी होगी, यकीन मानिए इसके आगे मार्केट के समोसे कचौरी भी आप भूलने वाले हैं। इस रेसिपी के आगे आपके बच्चे अब कभी भी मार्केट के समोसे कचौरी खाने की जिद नहीं करेंगे। तो इस मसाले को डालने के बाद में हमने बढ़िया अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। तो ये जो हमारा मसाला है ये स्टफिंग के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है।
2 से 3 मिनट तक हम अच्छे से भूनेंगे। जितना अच्छे से हम इसे भूनेंगे उतनी ही परफेक्ट जो हमारी स्टफिंग है वो बन करके रेडी होगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच के करीब अमचूर पाउडर। आप चाहे तो इसकी जगह इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच के करीब ऐड कर दिया है लाल मिर्च पाउडर। आप अगर लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो इसके बिना भी आप इसे बना सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर और अमचूर पाउडर को हमें अच्छे से स्टफिंग के साथ मिक्स कर लेना है। तो लीजिए, फाइनली जो हमारी स्टफिंग है वो बन करके रेडी हो चुकी है। इसे हमने 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है, क्योंकि जितना अच्छे से भूनते हैं उतना ही परफेक्ट टेस्ट आता है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और इस स्टफिंग को निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और जब तक चलिए हमारी स्टफिंग ठंडी होती है तब तक जो हम डो लगा करके रखे थे चलिए उसे चेक कर लेते हैं। तो इस डो को रेस्ट के लिए हमने लगभग 15 मिनट के करीब छोड़ा था। तो जो हमारा डो है वो बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इसे हम थोड़ा सा अच्छे से मस लेंगे ताकि ये और भी चिकना हो जाए। तो इस तरीके से हमने इसे और भी ज़्यादा चिकना कर लिया है। अब इसके बाद में इस डो को रखेंगे हम एक चकले में। तो आधे डो को हमने इस तरीके से चकले में रख लिया है और इसे इस तरीके से थोड़ा सा चिकना करेंगे और इसकी लोइयाँ कट करेंगे। तो जैसे कि हम पूरी वगैरह बनाने में लोइयाँ कट करते हैं छोटे छोटे साइज़ की, बस उसी साइज़ की हमें इसकी लोइयाँ कट कर लेनी है। तो हमने ये अपनी सभी लोइयों को कट कर लिया है। 7 से 8 हमने ये लोइयाँ कट कर ली हैं। तो चलिए बाकी लोइयों को रख देते हैं साइड में और एक लोई ले लेते हैं। उसको इस तरीके से चिपना करते हुए चपटा करेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे ताकि बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। और सूखा आटा लगाते हुए हमें इसको थोड़ा सा बेल लेना है, ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। थोड़ा सा इस तरीके से इसमें बेलन चला लेंगे। तो 3 से 4 बार हम इसमें बेलन चलाएंगे, बस इससे ज़्यादा इसे नहीं बेलेंगे। अब जो हम स्टफिंग बना करके रखे थे 1 चम्मच करके भर के इसमें स्टफिंग लेंगे और इसके सेंटर में इस तरीके से स्टफिंग को रख देंगे। स्टफिंग रखने के बाद में अब हम इसे इस तरीके से फिल करेंगे। तो जैसे कि हम प्लेट्स वगैरह डालते हैं उसी टाइप से हमें इसमें प्लेट टाइप के डालते हुए इसे अच्छे से कवर कर देना है। और जो ऊपर का एक्स्ट्रा आटा होगा उसको हम हटा देंगे और इस तरीके से थोड़ा सा हथेली से इसे दबाएंगे और सेक देंगे। तो हमारा जो एक नाश्ते का पीस है वो बनकर रेडी हो चुका है। चलिए इसी तरीके से दूसरा भी बना लेते हैं। तो फिर से हम एक लोई ले लेंगे और थोड़ा सा इसमें सूखा आटा लगाते हुए हमें इसे बेल लेना है। हल्का सा ही बेलन चलाएंगे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। इसके बाद में सेंटर में 1 चम्मच के करीब स्टफिंग रखेंगे। ऊपर से हम इसमें जैसे कि प्लेट्स डालते हैं, पहले भी हमने आपसे बताया था मोमोज वगैरह फिल करते हैं, बस उसी टाइप से हमें इसे फिल कर देना है। और इसे अच्छे से कवर करने के बाद में ऊपर का जो हम एक्स्ट्रा आटा है वो थोड़ा सा हटा देंगे। आप चाहे तो इसी में आप इसे कर सकते हैं, लेकिन हटा देंगे तो ज़्यादा आटे का टेस्ट नहीं आएगा। और इसके बाद में हथेली से इस तरीके से चपटा करते हुए हम इसे सेप दे देंगे। तो जो हमारा दूसरा नाश्ते का पीस है वो भी बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए इसी तरीके से बाकी के सभी पीसेस को फिल करके रेडी कर लेते हैं। तो जितने भी हमारे नाश्ते के पीसेस हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। अभी चलिए फटाफट से चलते हैं गैस की तरफ इन्हें फ्राई करने के लिए। तो इन्हें फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में पहले से ही ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। और जब ऑयल अच्छे से गर्म होगा तब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और एक एक करके हमें नाश्ते के पीसेस को इसमें ऐड करना है। तो जिस साइड से हमने इसे कवर किया था, प्लेट्स डाली थी, उस साइड को हमें ऑयल में रखना है और इस तरीके से हमें इसे डालते जाना है। क्योंकि उस साइड थोड़ा सा मोटा है, इस वजह से इन्हें फ्राई होने में कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उस साइड से डालेंगे तो अच्छे से फ्राई होंगे। और हाँ, फ्राई करते वक्त बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमें गैस की फ्लेम रखनी है वो बिल्कुल लो रखनी है। लो फ्लेम पे जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो बहुत ही गजब का टेस्ट आता है, बहुत ही क्रिस्पी खस्ता से बनकर रेडी होते हैं। और फ्रेंड्स, आप हमारे ये नाश्ते की वीडियोज़ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक कमेंट से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ तक देखी जाती है, आप लोग हमें कहाँ कहाँ से सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज़ एक कमेंट बॉक्स में करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो इस तरीके से हमने एक एक करके सभी नाश्ते के पीसेस को पलट दिया है और इसी तरीके से अच्छे से उलट पलट करते हुए हमें इन्हें फ्राई करना है। फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगभग 8 से 9 मिनट के करीब। इस वजह से इन्हें पेशेंस के साथ फ्राई करें, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। क्योंकि अगर हम इन्हें हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो लगेंगे कि अच्छे से फ्राई हो गए हैं, लेकिन अंदर से इन्हें खस्ता बनकर रेडी नहीं होंगे।
इस वजह से फ्राई करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से उलट पलट करते हुए लगभग इन्हें हमने 8 मिनट के करीब फ्राई कर लिया है। बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो चलिए एक एक करके जो हमारे नाश्ते के पीसेस अच्छे से फ्राई हुए हैं, पहले दिख रहे हैं, तो उनको पहले निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और इसी तरीके से बाकी के बचे हुए पीसेस को हम निकाल लेते हैं। और फाइनली अपने नाश्ते की हम आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुका है मार्केट के समोसे, कचौरी, इडली, डोसे सभी को फेल करने वाला नाश्ता, जिसे कि आप घर में बना करके रेडी कीजिए। अगर आपके घर में कभी कोई मेहमान आ जाए तब भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बच्चों को ब्रेकफास्ट में दीजिए या फिर लंच बॉक्स में। वो पूरा लंच बॉक्स फिनिश करके आने वाले हैं और बार आपसे इसे बनाने की जिद करने वाले हैं। तो एक बार इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा इसी तरीके की डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे किसी नए वीडियो में इसी तरीके की किसी नई यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।